आप ये कह रही हैं कि इस वक्त लोगों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है, उनको जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक वे फॉरवर्ड बताने की ज़रूरत है। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर मुस्लिम लीग नून के अंदर से कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू रिस्पॉन्ड, नंबर वन। और नंबर टू, अगर मौलाना साहब भी कुछ कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब भी कुछ कह रही है, उनकी सियासत मुख्तलिफ है, तो इस वक्त उनके साथ भी आप सींग नहीं फंसा सकते। सो देयर इज अ राइट टाइम, there's a right time to respond to all these things. So लेकिन at the very same time there are issues. मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दें। देयर आर इश्यूज, बिल्कुल। मैं जरूर कहूंगी कि जी कि बड़ी इज्जत के और एहतराम के साथ कि मौलाना साहब तो की हुकूमतें, मतलब वजारतें, तगड़ी वजारतें जो उन्होंने बड़े उनके लोगों ने सख्ती से नेगोशिएट की, वो तो बैठे थे जम के कैबिनेट में, तो वो भी तो हिस्सा थे। वो क्या कह रहे हैं कि हमने पीपल्स पार्टी ने नहीं होने दिया। भाई आप या तो रोक देते, कहते कि हम हिस्सा नहीं होना चाहते इसका, ठीक है ना, कह देते हम अदम एतमाद का हिस्सा नहीं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का हिस्सा नहीं होना चाहते। लेकिन और कि पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं चाह रही थी। भाई अजीब सी बात है, पीपल्स पार्टी ने तो अपने कैंडिडेट्स फील्ड करने शुरू कर दिए थे। अगर आप थोड़ा सा डायल बैक करें तारीख को और अखबार उन दिनों के निकालें, कैंडिडेट्स की शुरुआत हो गई थी। हम इनवाइट कर रहे थे फील्ड में कैंडिडेट्स का कि भी इलेक्शन होना है। तो जो एक देखिए, फैसले जो भी हैं जॉइंट होते हैं, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। और वैसे भी हम पीडीएम का हिस्सा नहीं रहे, हम निकल गए थे उससे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने आपको कायल किया? जी जी, हमें शो कॉज कौन देगा, और हमें कायल किया उन्होंने। आपको मैं राणा साहब पकड़ बांध के तो कुछ नहीं करवा सकती ना। आप आएंगे, मैं आपको कायल करूंगी, अपने दलाइल दूंगी, आप कहेंगे चलिए आप ठीक कह रही हैं, फला बात आप गलत कह रही हैं, हम सोच सकते हैं, हम अग्री करें। एक पार्टी थी एनपी, वो तो नहीं आए, उन्होंने काबीना की नहीं हमारे आला से, उनको अपनी सोच है। लेकिन आपने जम के आई डोंट सो तो बात तो कहने की बहुत है, लेकिन मैं नहीं समझती कि इस वक्त उनको भी ये करना चाहिए, क्योंकि अवाम के मसाइल बहुत हैं, उनको हल करें, उनकी सोचें आगे किस तरह। और एक इस वक्त सूरत हाल ऐसी है मुल्क में कि इक्तिसादी हालात इतने खराब हैं, एनर्जी क्राइसिस इतनी ज्यादा है, वो आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं सॉर्ट आउट कर पा रहे, तो उसकी मंसूबाबंदी करें ना। सख्त फैसले तो बहुत मुश्किल होगी।